नमस्कार साथियों, आज हम आपको पोषण ट्रैकर मोबाइल ऐप की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो सबसे पहले हम पोषण ट्रैकर मोबाइल ऐप को डाउनलोड करेंगे। तो हम प्ले स्टोर में जाएंगे। कुछ इस तरह का लोगो हमें दिखाई देगा। प्ले स्टोर में हम पोषण ट्रैकर टाइप करेंगे और हमने पहले ही मोबाइल में पोषण ट्रैकर डाउनलोड करके रखा है। हम ओपन पर क्लिक करेंगे। कुछ इस तरह का विंडो हमें दिखाई देगी। तो इससे हम कार्यकर्ता के मोबाइल नंबर और एमपिन से लॉगिन करेंगे। अगर आप अपना लॉगिन आईडी भूल गए हैं, लॉगिन एमपिन भूल गए हैं, तो आप फॉरगेट एमपिन पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर पे ओटीपी प्राप्त करके नया एमपिन दर्ज कर सकते हैं। वर्तमान में हमारे पास पोषण ट्रैकर मोबाइल ऐप का नया वर्जन 13.9 उपलब्ध है। जैसे ही हमने पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन किया तो हमारा होम पेज कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। होम पेज पर 4 कॉलम दिए गए हैं। बेनिफिशियरी, घर का दौरा का शेड्यूल बनाना, वेरीफाई आधार और डेली ट्रैकिंग। सबसे पहले हम बेनिफिशियरी पर क्लिक करेंगे तो हमें सारे लाभार्थी खुल जाएंगे। सारे लाभार्थी गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, 0 से 6 मंथ के बच्चे, 6 मंथ से 3 वर्ष के बच्चे, 3 से 6 वर्ष के बच्चे, किशोरी लड़कियां और अनाथ बच्चे। सबसे पहले हम गर्भवती माताओं को देखेंगे। हमारे सामने गर्भवती महिलाओं की सूची खुल गई है कुछ इस प्रकार की। गर्भवती महिलाएं, हम ये 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे। तो 3 बिंदु पर जैसे ही हमने क्लिक किया हमारे सामने 5 कॉलम खुल गए। सबसे पहले हम गर्भवती महिलाओं की, अगर हमें किसी गर्भवती महिला का प्रोफाइल अपडेट करना है, मान लो हमें कविता का प्रोफाइल अपडेट करना है, तो हम कविता के साइड में 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल अपडेट करे पर टिक करेंगे कविता। इसकी सारी जानकारी यहाँ पे खुल गई। जो जानकारी हमें अपडेट करना है अपडेट करके हम सबमिट बटन दबा देंगे। फिर से पीछे जाएंगे, फिर से 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे। दूसरा हमारा ऑप्शन है माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर। हम माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर वाला ऑप्शन खोलेंगे। अब हमें, अगर किसी गर्भवती महिला का गर्भपात होता है तो हम यहाँ से इसको टिक करके गर्भपात था विस्थापित कर देंगे। अगर हमें किसी गर्भवती महिला को 9 महीने डिलीवरी के बाद धात्री महिला में भेजना है तो हम 3 बिंदु पर क्लिक करके माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर पर क्लिक करके उसकी जन्म तारीख यहाँ पे दर्ज करेंगे। तो यहाँ पे विस्थापित ऑप्शन पर सबमिट करने से यहाँ की गर्भवती महिला धात्री महिला में चली जाएगी। फिर से हम बैक जाएंगे, फिर से 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे। अब तीसरा ऑप्शन है हमारा एड ग्रोथ इन न्यूट्रिशन डिटेल। जैसे ही हमने उस पर क्लिक किया हमारे सामने 3 कॉलम खुल गए। हेल्थ ट्रैकिंग, पोषण आपूर्ति और पोषण हस्तक्षेप। हमने हेल्थ ट्रैकिंग पर टिक किया तो हमारे सामने हाइट, वज़न और हीमोग्लोबिन खुल गया। हमें अपनी जो भी गर्भवती महिला है उसकी हाइट, वज़न और हीमोग्लोबिन यहाँ पर दर्ज करना है और यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक करना है। अब हम पोषण आपूर्ति दूसरा कॉलम खोलेंगे। जैसे ही हमने दूसरा कॉलम खोला हमारे सामने हमने गर्भवती महिलाओं को क्या पोषण की सेवा दी है, फॉलिक एसिड, आयरन, विटामिन, यहाँ से हम उसको टिक लगा के दर्ज करेंगे और सबमिट करेंगे। और तीसरा है हमारा पोषण हस्तक्षेप। हम प्रति सप्ताह गर्भवती महिलाओं को प्रति मंगलवार के दिन THR का पैकेट देते हैं 5 दिनों के लिए। और दूसरा है हमारा आप किस प्रकार की सेवा प्राप्त कर रहे हैं। तो हमारी गर्भवती महिलाएं, ज़्यादातर गर्भवती महिलाएं एलोपैथी की सेवा प्राप्त करती है। हम यहाँ से सबमिट बटन पर टिक लगाएंगे। रिकॉर्ड सफलतापूर्वक बनाया गया।
अब चौथा है हमारा एड वैक्सीनेशन डिटेल। हमने कविता की प्रोफाइल खोल के रखी है, तो एड वैक्सीनेशन डिटेल पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने टीटेनस का पहला टीका, दूसरा टीका, मान लो हमने T1 पर किया, टीकाकरण की स्थिति, उसको किस दिनांक को टीका लगा, हम ओके करेंगे और सबमिट बटन पर सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार हम दूसरा कि हमारा दूसरा टीका उसे कब लगा, उसकी तारीख हम दर्ज कर देंगे। बूस्टर डोज कब लगा, उसकी तिथि हम दर्ज कर देंगे। इस प्रकार हम सभी गर्भवती महिलाओं की टीकाकरण की स्थिति यहाँ से दर्ज कर पाएंगे। पांचवा कॉलम है हमारा डिलीट बेनिफिशियरी। चूँकि हमें किसी भी लाभार्थी को डिलीट नहीं करना है, क्योंकि एक बार डिलीट हो जाने पर दोबारा उस लाभार्थी को हम अब वापस से दर्ज नहीं कर पाएंगे। अब अगला आते हैं हम स्तनपान कराने वाली माताओं पर। तो हमारे सामने स्तनपान कराने वाली माताओं के ऊपर जैसे ही हमने टिक किया, हमारे सामने कुछ इस प्रकार सूची खुल गई है। हम पहला है जैसे भारती, इसके 3 बिंदुओं पर क्लिक करेंगे। सबसे पहला आता है प्रोफाइल अपडेट। अगर हमें भारती की प्रोफाइल अपडेट करनी है तो हम अपडेट करेंगे उसकी प्रोफाइल में और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अगला है हमारा एड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन डिटेल, इस पर क्लिक करेंगे। फिर से 3 कॉलम खुल गए, हेल्थ ट्रैकिंग, पोषण आपूर्ति और पोषण हस्तक्षेप। हम हेल्थ ट्रैकिंग पर जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर लिखा आ रहा है शिशु का जन्म का वज़न। चूँकि ये स्तनपान कराने वाली माता है तो यहाँ पे शिशु का जन्म का वज़न हम दर्ज करेंगे। यहाँ पे उसकी हाइट दर्ज करेंगे। क्या प्रसव के पहले घंटे के दौरान बच्चे को स्तनपान कराया गया, अगर उसे स्तनपान कराया गया तो हम हाँ दर्ज करेंगे, अन्यथा नहीं। क्या बच्चे को केवल स्तनपान करवाया जाता है, हाँ या नहीं, हमें यह जानकारी भरनी है। यहाँ पे लिखा है हाइट सेंटीमीटर में, वज़न और हीमोग्लोबिन। यहाँ पर हम स्तनपान कराने वाली जो भी माता है उसकी हाइट, वज़न और हीमोग्लोबिन दर्ज करेंगे। अब हम सबमिट बटन पर टिक कर देंगे। दूसरा है हमारा पोषण आपूर्ति। पोषण आपूर्ति खोलेंगे हम। क्या आपको कोई पोषण आपूर्ति दी गई, मतलब हमारी स्तनपान कराने वाली माता को फोलिक एसिड दिया गया, आयरन दिया गया, विटामिन दिया गया, कैल्शियम दिया गया, हम सबमिट बटन पर टिक करेंगे। रिकॉर्ड सफलतापूर्वक बनाया गया। अब अगला है हमारा पोषण हस्तक्षेप। पोषण हस्तक्षेप टेक होम राशन। हम स्तनपान कराने वाली माता को THR के पैकेट प्रति सप्ताह देते हैं, तो हम 5 दिनों के लिए देते हैं। यहाँ पर हम टेक होम राशन की जानकारी दर्ज करेंगे। अगला है हमारा आप किस प्रकार की सेवा प्राप्त कर रहे हैं। तो जनरली हमारी सभी माताएं, स्तनपान कराने वाली माताएं एलोपैथी की सेवा लेती है। हम सबमिट बटन पर टिक करेंगे। रिकॉर्ड सफलतापूर्वक बनाया गया। ये तो था हमारी स्तनपान कराने वाली माताएं। अब अगला है हमारा चिल्ड्रन 0 से 6 मंथ के। जैसे ही हमने 0 से 6 मंथ के बच्चों के ऊपर क्लिक किया, हमारे पास सूची खुल गई सभी बच्चों की। हम ये 3 बिंदुओं पर क्लिक करेंगे, साइड के 3 बिंदुओं पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार के 5 कॉलम हमारे पास खुल गए। प्रोफाइल अपडेट करें, एज ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन डिटेल, विकास की निगरानी, ग्रोथ मॉनिटरिंग, एड वैक्सीनेशन डिटेल और डिलीट बेनिफिशियरी। प्रोफाइल अपडेट करे पे खोलते हैं। अगर हमें जैसे आर्यन है, आर्यन का प्रोफाइल हमें यहाँ से आधार नंबर डालना है या कुछ भी उसको अपडेट करना है, तो यहाँ से हम डाल के आधार नंबर हमने डाला और यहाँ से सबमिट बटन पर सबमिट किया। अगर किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पे हम मृत्यु वाले पे कॉलम पे क्या लाभार्थी की मृत्यु हो गई है, इस चौकोर बॉक्स में टिक करके सबमिट कर देंगे। अब अगला है हमारा एड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन डिटेल। एड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन डिटेल में देखो हमारे पास 2 कॉलम खुल गए, पोषण आपूर्ति और पोषण हस्तक्षेप। हमने
बच्चे को फॉलिक एसिड, आयरन, विटामिन क्या उसकी पोषक की आपूर्ति की पूर्ति की, तो यहाँ पर हम टिक करके सबमिट कर देंगे। दूसरा है हमारा पोषण हस्तक्षेप, हमने उसे किस प्रकार की सेवा दी। जैसे हम जनरली सभी बच्चों को एलोपैथी की सेवा देते हैं, तो हम सबमिट कर देंगे। अब तीसरा है हमारा विकास की निगरानी और ग्रोथ मॉनिटरिंग। इस पर हम क्लिक करेंगे। हमारे सामने हाइट सेंटीमीटर में और वज़न किलोग्राम में, तो हमें सभी बच्चों का प्रति माह हाइट और वज़न चढ़ाना है। हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। फिर से हम जाएंगे यहाँ एड वैक्सीनेशन डिटेल, चौथा कॉलम है हमारा एड वैक्सीनेशन डिटेल पर हम क्लिक करेंगे। ओरल, यहाँ पे हमारे सारे टीकों की लिस्ट खुल गई है। तो ओरल पोलियो वैक्सीन मान लो हमने किसी बच्चे की प्रोफाइल खोली, मान लो हमने जोया की प्रोफाइल खोली। एड वैक्सीनेशन डिटेल पर हमको जोया का वैक्सीनेशन डिटेल भरना है, तो हम ये चौकोर बॉक्स में टिक लगाएंगे कि जोया ने ओरल पोलियो वैक्सीन की डोज 0 उसमें ले ली थी, तो कौन सी तारीख को ली थी। यहाँ पे हम ओके बटन पर टिक करके उसकी तारीख दर्ज करेंगे। हेपेटाइटिस बी उसको कब लगा था, पेंटावेलेंट कब लगा था, रोटावायरस वैक्सीन कब लगी थी। यहाँ से हम वैक्सीनेशन डिटेल की जानकारी भर सकते हैं। किसी बच्चे लाभार्थी की प्रोफाइल हमें डिलीट करनी है, तो हम डिलीट बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही हमारा 6 मंथ से 3 वर्ष के बच्चे, उनका भी सेम कॉलम खुलेगा। 3 बिंदुओं पर क्लिक करेंगे, सेम कॉलम खुलेगा। प्रोफाइल अपडेट करें, एज, ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन डिटेल, विकास की निगरानी, एड वैक्सीनेशन डिटेल और डिलीट बेनिफिशियरी। और अगला है हमारा 3 से 6 वर्ष के बच्चे, इनका भी हमारे पास सेम कॉलम खुलेगा। प्रोफाइल अपडेट करें, एड, ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन डिटेल, विकास की निगरानी, ग्रोथ मॉनिटरिंग, एड वैक्सीनेशन डिटेल और डिलीट बेनिफिशियरी। अगले लाभार्थी है हमारी किशोरी बालिकाएं। तो हमें हमारे पोषण ट्रैकर ऐप में 14 से लेके 18 साल तक की सभी बालिकाओं को, जो शाला त्यागी है और जो शाला जा रही है, सभी बालिकाओं को पोषण ट्रैकर ऐप में दर्ज करना है। यहाँ पे हमारे कुछ बालिकाओं की सूची है। हम बालिका साइड में 3 बिंदुओं पर क्लिक करेंगे। अगर हमें किसी बालिका की प्रोफाइल अपडेट करना है, तो हम प्रोफाइल अपडेट करें ऑप्शन पे जाएंगे। कुछ इस तरह का कॉलम खुलेगा। उसका नाम आ गया मेघा, आधार नंबर आ गया, हेल्थ आईडी हमारे कार्ड में, अगर टीकाकरण कार्ड में बालिका की है तो हम दर्ज करेंगे, अन्यथा हम सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे और सबमिट कर देंगे। इसी में दूसरा है हमारा एड, ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन डिटेल। उसी में 2 कॉलम खुलते हैं। पोषण आपूर्ति, हमने क्या पोषक आपूर्ति दी है, फॉलिक एसिड, आयरन, विटामिन, कैल्शियम। हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। दूसरा है हमारा पोषण हस्तक्षेप, क्या आप पहले से ही अपने मासिक धर्म में हैं, तो हम हाँ करेंगे या नहीं करेंगे। टेक होम राशन हमने बालिका को दिया है, यहाँ से हम THR की जानकारी दर्ज करेंगे। हीमोग्लोबिन, बालिका का हीमोग्लोबिन क्या है, यहाँ से दर्ज करेंगे। अब किस प्रकार की सेवा प्राप्त कर रहे हैं, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, यहाँ से हम दर्ज करके सबमिट बटन पर टिक करेंगे। अब अगला है हमारा विकास की निगरानी, ग्रोथ मॉनिटरिंग। यहाँ से हम बालिका की हाइट और वज़न की जानकारी भरेंगे। चौथा है हमारा एड वैक्सीनेशन डिटेल और डिलीट बेनिफिशियरी। एड वैक्सीनेशन डिटेल से हम बालिका की वैक्सीनेशन डिटेल की जानकारी भरेंगे। अब अगर हमारी आंगनवाड़ी केंद्र में कोई अनाथ बच्चे हैं, तो यहाँ पर हम दर्ज करेंगे रिकॉर्ड नॉट अवेलेबल। चूँकि इस जो आंगनवाड़ी केंद्र का खोला है हमने पोषण ट्रैकर ऐप में, तो यहाँ पर कोई भी अनाथ बच्चा नहीं है, तो यहाँ पर 0 रिकॉर्ड शो हो रहा है।
यहाँ पे आप नीचे प्लस का एक साइन देख रहे हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। गर्भवती माता है, स्तनपान कराने वाली माता है, सिलेक्ट बेनिफिशियरी टाइप। अगर आपको किसी लाभार्थी की डिटेल, किसी लाभार्थी को नया दर्ज करना है तो हम यहाँ से जाएंगे, उसकी संपूर्ण जानकारी भरेंगे, नाम, पति का नाम, आधार संख्या, हेल्थ आईडी, जन्म तारीख, मोबाइल नंबर, कितने महीने से गर्भवती है। चूँकि ये हमने गर्भवती की खोली है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कितने महीने से गर्भवती है, और सबमिट बटन पर हम टिक करेंगे और यहाँ से सबमिट करेंगे। फिर से प्लस पे जाएंगे। अगर हमें किसी बच्चे की 0 से 6 मंथ के बच्चे की जानकारी, नया बच्चा जोड़ना है तो नाम, आधार नंबर, हेल्थ आईडी, जन्म तारीख, जन्म दिनांक, जेंडर मेल है फीमेल है, पिता का नाम, माता का नाम, सारी जानकारी भर के हम सबमिट बटन पर टिक करेंगे। फिर से हम बैक जाएंगे। हम लोग होम पेज पर आ चुके हैं। होम पेज पर हमने बेनिफिशियरी वाला सारे ऑप्शन देख लिए हैं। अब हम घर का दौरा शेड्यूल बनाना, इस ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। पहला है गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, 0 से 6 मंथ के बच्चे, 6 मंथ से 3 वर्ष के बच्चे, 3 से 6 वर्ष के बच्चे और किशोरी लड़कियां, इन सभी के घर हमें जाकर गृह भेंट करना है। तो सबसे पहले हम गर्भवती महिलाओं के यहाँ पे देखते हैं। आज तक के लिए लागू हमारे यहाँ पे 0 बता रहा है, आगामी हमारे यहाँ पे 12 बता रहा है। हम आगामी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार की सूची खुल जाएगी। मान लो हमें ये रानूबाई है, इनके यहाँ पे 4/6/2022 को गृह भेंट करने के लिए जाना है। झूलेखा के यहाँ हमें 4/6/2022 को गृह भेंट करने के लिए जाना है। ये देरी वाला ऑप्शन, जो देरी वाला ऑप्शन आ रहा है, इनके घर हमें, जैसे कविता है, इसके घर हमें 5/5/2022 को गृह भेंट करने के लिए जाना था किंतु हम नहीं जा पाए। तो ऐसी गर्भवती महिलाओं की जो है वो देरी में पहुंच गई है। फिर से हम पीछे जाएंगे। हमने सभी की जानकारी, सभी के घर आज गृह भेंट कर लिया है तो हमारे पास किसी की भी सूची उपलब्ध नहीं है। फिर से हम बैक जाएंगे। हम होम पेज पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे आ रहा है वेरीफाई आधार। यहाँ पे जिन भी महिलाओं का आधार वेरीफाई नहीं हुआ है तो उनकी सूची हमारे सामने कुछ इस प्रकार खुल रही है। इन सभी लाभार्थियों की हमें आधार वेरिफिकेशन करना है। अब अगला है हमारा डेली ट्रैकिंग। तो ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट कॉलम है, डेली ट्रैकिंग। इसमें सबसे पहले इसको खोलते ही आया है AWC खोला गया। तो यहाँ पे हाँ, आज हम अपने AWC को खोल चुके हैं और उसको सबमिट कर चुके हैं। अब दूसरा उसी में आ रहा है उपस्थिति हाजिरी। तो हमें यहाँ कुछ इस प्रकार के बच्चों की सूची मिल गई है। हम जो बच्चे हमारे आंगनवाड़ी केंद्र में उपस्थित हुए हैं तो ये चौकोर बॉक्स में हम उन पर टिक लगाएंगे और सबमिट बटन पर टिक करेंगे तो हमारे बच्चों की उपस्थिति दर्ज हो जाएगी। अब तीसरा ऑप्शन है हमारा HCM। HCM मतलब होता है हॉट कुक मील। तो हॉट कुक मील, हमने किन बच्चों को आज दोपहर का खाना परोसा था, उन जो बच्चे हमारे आंगनवाड़ी केंद्र में उपस्थित थे और जिन बच्चों ने हमारे आंगनवाड़ी केंद्र में हॉट कुक मील खाया था, उन बच्चों पर हम टिक करके उनकी जानकारी सबमिट कर देंगे। तो इस प्रकार हम हमारे आंगनवाड़ी केंद्र में भोजन करने वाले बच्चों की जानकारी दर्ज कर सकते हैं। अब है चौथा कॉलम है हमारा सुबह का स्नैक्स। तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 बच्चों पे क्लिक है, सुबह के स्नैक।
यहाँ पे इसी प्रकार हम टिक करके चौकोर बॉक्स में टिक करके जानकारी दर्ज कर सकते हैं। और लास्ट कॉलम है हमारा गतिविधि, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी 2 गतिविधि खुल रही है, व्यक्तिगत स्वच्छता और प्री स्कूल एजुकेशन। हमने आंगनवाड़ी केंद्र में अगर प्री स्कूल एजुकेशन और व्यक्तिगत स्वच्छता की जानकारी यहाँ से हम सबमिट कर देंगे। फिर से हम होम पे जाएंगे। अब हमने जो हमारा होम पेज था, बेनिफिशियरी घर का दौरा, वेरीफाई, आधार, डेली ट्रैकिंग, सारी जानकारी देखिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ये थी पोषण ट्रैकर मोबाइल ऐप पार्ट 1 की जानकारी। हम लोग बाकी की जानकारी पार्ट 2 में देखेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।